हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, सिविल सिविल से सेवा आप में आप सबका सबका स्वागत स्वागत है। है। आई आई होप होप कि कि आप आप अच्छा अच्छा कर कर रहे रहे होंगे, होंगे, आपकी आपकी तैयारी तैयारी अच्छी अच्छी चल चल रही रही होगी। होगी। तो तो चलिए चलिए ज़्यादा ज़्यादा बात बात ना ना करते करते हुए हुए शुरू शुरू करते करते हैं हैं आज आज की की करंट करंट अफेयर अफेयर 13 जून 13 जून की। की। इंडियन आपको आपको पता पता होगा होगा कि कि कुवैत कुवैत में में आग आग लगी लगी है है और और कुवैत कुवैत में में आग आग लगने लगने से से लगभग 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 40 40 से से ज़्यादा ज़्यादा इंडियन इंडियन की की जान जान चली चली गई गई है, है, जिसके जिसके लिए लिए मोदी मोदी जी जी ने ने मीटिंग मीटिंग भी भी की की है है और और अभी अभी उस उस पे पर बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें चीज़ें चल चल रही रही हैं। हैं। 50 से 50 से ज़्यादा ज़्यादा लोग लोग इंजर्ड इंजर्ड हो हो चुके चुके हैं हैं और और कुवैत कुवैत में में ये ये चीज़ें चीज़ें होना होना एक एक और और भारतीयों भारतीयों पे पे होना होना एक 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 मुद्दे मुद्दे की की बात बात थी थी इंडिया इंडिया में। में। तो तो उस उस चीज़ चीज़ के के लिए लिए मोदी मोदी जी जी ने ने मीटिंग मीटिंग भी भी बैठाई बैठाई थी। थी। तो तो एक एक ग्लांस ग्लांस देखेंगे, देखेंगे। देखिए देखिए इस इस क्लास क्लास को को करने करने का का तरीका तरीका एक एक रखिएगा रखिएगा कि कि पहले पहले मैं मैं एक एक ओवरऑल ओवरऑल न्यूज़ न्यूज़ बताऊंगा, बताऊंगा, उसके उसके बाद बाद एमसीक्यू एमसीक्यू कराऊंगा कराऊंगा कि कि कैसे 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 क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ आ सकते सकते हैं। हैं। ठीक ठीक है। है। चलिए चलिए ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज की कुवैत बात की की क्या क्या है? है? अरेबिक अरेबिक है। है। और और अगर अगर बात बात करें करें और अगर बात करें इकोनॉमी इकोनॉमी के के हिसाब हिसाब से से तो तो सिक्स सिक्स सबसे सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी इकोनॉमी है। है। सिक्स सिक्स सबसे सबसे बड़ी बड़ी मतलब मतलब सॉरी सॉरी इकोनॉमी इकोनॉमी नहीं नहीं है, है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑयल ऑयल रिजर्व रिजर्व है, है, सिक्स सिक्स सबसे सबसे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। और और कुवैत का कुवैत जो का जो दिनार है दिनार ना है ना वो वो सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूएबल वैल्यूएबल है। है। आप आप अंदाजा अंदाजा लगाइए लगाइए कि कि कितना कितना हो हो सकता सकता है है कुवैत कुवैत दिनार दिनार की की कुवैत कुवैत दिनार दिनार का का जो जो इंडियन इंडियन करेंसी करेंसी में। में। ठीक है, ठीक है, इंडियन इंडियन करेंसी करेंसी में में कुवैत कुवैत दिनार दिनार अगर अगर आज आज की की डेट डेट में में बात बात करें करें करंट करंट में में तो तो टू टू सेवेंटी सेवेंटी टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव नाइन नाइन रुपीज़ रुपीज़ है। है। तो तो आप आप अंदाजा अंदाजा लगा लगा सकते हैं सकते हैं डॉलर डॉलर भी भी अराउंड अराउंड एटीन 90 नाइन्टी के के बीच बीच में में चलता चलता रहता रहता है। है। तो तो आप आप अंदाजा अंदाजा लगा लगा सकते सकते हैं हैं कि कि कुवैती कुवैती दिनार दिनार कितना कितना ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू वैल्यू रखता रखता है। है। इसीलिए इसीलिए लोग लोग यहाँ यहाँ से से जाते जाते हैं हैं ना ना कमाने कमाने कि कि वहाँ वहाँ पे पे ज़्यादा ज़्यादा पैसा पैसा मिल मिल जाएगा। जाएगा। फिर फिर देखिए देखिए एक एक और और न्यूज़ न्यूज़ है है कि कि नवीन नवीन पटनायक पटनायक पहुंचे थे ओथ ओथ सेरेमनी सेरेमनी में में किसके? किसके? मोहन मोहन चरण चरण के। के। तो तो मोहन मोहन चरण चरण कहाँ कहाँ के के सीएम सीएम बने बने हैं? हैं? मोहन मोहन चरण चरण सीएम सीएम बने बने हैं हैं कहाँ कहाँ के? के? उड़ीसा उड़ीसा के। के। और और उसके उसके बाद बाद अगर अगर देखा देखा जाए जाए तो तो नवीन नवीन पटनायक पटनायक ओथ ओथ सेरेमनी सेरेमनी कहाँ कहाँ से से लिए लिए हैं? हैं? नवीन नवीन पटनायक पटनायक के के ओथ ओथ सेरेमनी सेरेमनी पहुंचे। पहुंचे। इसके इसके पहले पहले सीएम सीएम कौन कौन था था वहाँ वहाँ का? का? तो तो नवीन नवीन पटनायक पटनायक थे। थे। माफ माफ कीजिएगा, कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा सा टेक्निकल टेक्निकल इशू इशू आ आ रहा रहा है। है। और और चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर उड़ीसा उड़ीसा के के बीजेपी की तरफ से हो चुके हैं। पहले नवीन पटनायक थे, लगभग 24 साल बाद नवीन पटनायक वहां से हारे हैं। और नहीं तो उसके पहले वही चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम में से भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ से आ सकता है कि इसके पहले प्रीवियस सीएम कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि इस समय नए सीएम कौन से बने। मैज द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि आंध्र प्रदेश में कौन बना, उड़ीसा में कौन बना, ऐसे ऐसे मैज द फॉलोइंग में भी आ सकता है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने और पवन कल्याण सीएम बने हैं। चंद्रबाबू नायडू, ये है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, बाबू नायडू। ठीक है, नायडू बने हैं सीएम। और पवन कल्याण जो वहाँ के एक सुपरस्टार भी हैं, एक्टर भी हैं, वो बने हैं क्या? डीवाई सीएम, डिप्टी सीएम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर वहाँ के लोकप्रिय वो है, अभिनेता है। तो इसलिए नेता में भी इनका नाम आने की संभावना रहती है क्वेश्चन में, इसलिए इनको याद रखिएगा। ठीक है, पवन कल्याण और 24 लोग टोटल इंक्लूडिंग नायडू सन्स टेक ओथ एज अ मिनिस्टर। ठीक है, वहाँ पे मिनिस्टर बने। पीएम मोदी बीजेपी वहां पे पहुंचे थे। टीडीपी थी, जनसेना पार्टी थी और बीजेपी थी। बीजेपी से एक आदमी को, मतलब एक एमएलए को वहां पे क्या मिला है? पार्ट वो मिला है, मिनिस्ट्री मिली है, कैबिनेट में जगह मिली है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मोदी जी यहाँ पे भी पहुंचे थे, ये मोहन चरण मांझी के उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी विजिट करेंगे जी7। जी7 में पीएम मोदी जाएंगे और जी7 कंट्रियों के बारे में जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जी7 में इंडिया है नहीं, कि इंडिया एज अ वो जाता है, मतलब कि गेस्ट जाता है। तो पहली बार जब मोदी 3.0 बनेगा ना, उसके बाद कहीं इंडिया मोदी जी की पहले बाहर की जो मीटिंग होगी, ये पहली मीटिंग होगी। तो जी7 में कौन कौन है? तो अगर देखा जाए तो कनाडा है, यूएसए है। ठीक है, ये हो गए दोनों आपके नॉर्थ अमेरिका से। फिर उसके बाद जर्मनी, जर्मनी, इटली। इटली आपको पता ही होगा, मेलेना वाली, जिस पे बहुत ज़्यादा रील भी बनता है। फिर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद आ जाते हैं क्या बोलते हैं, इसमें है जापान और ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एडिशनली यूरोपियन यूनियन इसमें ऐड हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि लोग क्या है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं और कंट्री से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो कौन कौन सी होगी? कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया। हाँ, फ्रांस इसमें नहीं है, सॉरी, ईयू भी है लेकिन फ्रांस नहीं बताया मैंने। ईयू एडिशनल में है। तो ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। तो कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूके हो गया और जापान हो गया। तो ये कंट्री एशिया से इकलौती कंट्री जापान ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर
क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं।
और अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन 100% लगभग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जेंडर गैप रिपोर्ट आई है अभी, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 129वां है। और अगर बात करें, मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर बात करें तो इसको पब्लिश कौन करता है, तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। दूसरा चीज, इंडिया की रैंक कितनी रही है, 129। इंडिया साउथ एशिया कंट्री में भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान से नीचे रहा, पाकिस्तान से ऊपर रहा है, पाकिस्तान से ऊपर रहा है। तो समझ सकते हैं कि आपका इंडिया का रैंक भी कितना नीचे है, इन 4 कंट्रियों से भी नीचे है। इंडिया 5th पे था अगर साउथ एशिया कंट्री की बात की जाए। और लास्ट पे कौन था 146 रैंक पे, तो 146 रैंक पे सूडान था। पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 145 है। और इसके पहले जब आया था वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, तो कौन था लास्ट पे, तो लास्ट पे थे 146 पे थे अफगानिस्तान। क्यों वहां पे, क्योंकि वहां पे अब तालिबान वाला इशू चल रहा था, अफगान में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें और भी चीजें क्या है। तो पहले तो आपको पता है वर्ड, ये सब चीजें मैंने बता दी, हिंदी में है, आप देख सकते हैं, मैंने दोनों लैंग्वेज रखने की कोशिश करता हूँ। और आइसलैंड इसमें टॉप किया है। अगर मैं टॉप 3 कंट्री की बात करूँ तो आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, फिनलैंड सेकंड पे है, थर्ड पे है मान लीजिए नॉर्वे। तो ये 3 चीजें टॉप 3 कंट्री। और इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 129। ये चीजें आपको जानना जरूरत है। अब देखिए क्या हुआ ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो यूएन ने 2025 को ईयर ऑफ द साइंस एंड टेक भी इसको घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूएन ने साइंस एंड टेक ईयर घोषित किया है किस ईयर को, 2025 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। अब देखिए एमसीक्यू की बारी आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है कुवैत की, तो अरेबिक है और अरबी जिसे बोलते हैं। कुवैत हैज़ द मतलब कुवैत दुनिया का कौन सा सबसे मतलब कि रिजर्व रखा है ऑयल का, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है 6th। ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इसीलिए क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंडिया का रैंक कितना है 146 में, तो 129 है। पाकिस्तान का कितना है, पाकिस्तान का है 145। और इंडिया 5th पे है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में। उसके बाद अगर बात करें टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड है। और इसको पब्लिश कौन करता है, WEP, सॉरी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब विच कंट्री होल्ड द लास्ट रैंक इन द ग्लोबल, सूडान इस बार है, पिछले बार कौन था, अफगानिस्तान था। तो आंसर क्या होगा इसका, सूडान होगा। सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है इस ग्लोबल उसमें, विच कंट्री हैज रिप्लेस सूडान एज द लास्ट रैंक इन द ग्लोबल गैप। तो मतलब कौन किस देश को इसने रिप्लेस किया सूडान ने, तो मैंने पहले ही बता दिया, अफगानिस्तान। लीजिए, और नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री इज रैंक इज द बेस्ट। अच्छा, कौन सा सबसे बेस्ट माना गया है, तो आइसलैंड है। विश्व आर्थिक मंच के लैंगिक अंतर सूचकांक में किस देश को सबसे अच्छा माना गया है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, आइसलैंड है। दूसरे पे कौन था, फिनलैंड। तीसरे पे कौन था, नॉर्वे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बताई है, देख लीजिए आप। हाँ देखिए, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई। तो ये चीज़ें याद रखना जरूरी है, टॉप 3 से भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस ईयर को घोषित किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, 2025 को, मतलब अगला साल जो होगा ये क्वांटम साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपका खत्म हो गया। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो मुझे लगता है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।